बाबा बकरी का घर। अरे क्या यहाँ कोई है? कोई है? वाह, मालपुए की दीवारें। अरे कोयल, पनीर की भट्टी। वाह कितना स्वादिष्ट। हमारे प्यारे घर को किसने तोड़ दिया? चलो उस दुष्ट को अब ढूंढते हैं और उसे अब कुचल देते हैं। उसे सींग पे ले लो। कैसे छुपाना है? कहाँ छुपाना है? यहाँ। तुम घर के अंदर देखो और मैं यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ तो कोई नहीं है और यहाँ पे भी नहीं। ओह, उसने खा लिया और भाग है गया। तो सूरज ढलने से पहले हमें अपने घर की मरम्मत करनी होगी। हम लकड़ों से नहीं और निर्माण करते हैं। हम निर्माण करते हैं। देखने में हमारा घर खुशनुमा और काबिल भरपूर होता है। हमारा कॉटेज आधा पनीर, हमारा कॉटेज आधा पैंटी, आधा पनीर। अगर वो चोर वापस आ गया तो क्या होगा साथियों? चिंता मत करो, हम लोग उस पर नजर रखेंगे। यही समय है बच के निकलने का। अरे क्या तुमने सुना? ये तो ना कुंभकर्ण की तरह ही सोती है, तो उसकी खाती है और फिर कराटे मारती है। तुम दोनों आराम से जाओ, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगी। यहाँ से तो कोई नहीं दिख रहा, पीछे भी कोई नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देख रहे 2 मिनट में सो जाएगी। जब ये बकरी सो जाएगी तब मैं भाग जाऊंगी। अलविदा बाय बारिश की, सूरज डूब रहा है। फिर से फंस गई, भागो। अब मैं यहाँ से निकल गई। ये किस मुसीबत में फंस गई? बहुत अच्छी बकरी, किसी को नहीं आने दूंगी। यही कहा था ना तुमने। मैं बताती हूँ इसे, अब इसे ही घर की मरम्मत करने दो।
लो, मैंने ठीक कर दिया। माँ बचाओ। साथियों, साथियों आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। सच में मैं जो वादा करती हूँ निभाती हूँ। मुझे तो इस बकरी के अहंकार पर भरोसा नहीं है। क्या? कितनी सुंदर हूँ, बहुत। अलविदा, बाय बाय यशकी। सूरज डूब रहा है, एक बकरी की लोरी का स्वागत करते हुए। नींद में बैठना, नींद की आंखें, नींद की सींगों चारों पैरों को सोए। उठ जाओ, उठ जाओ मूर्ख। और करो भरोसा। साथियों, लेकिन मैंने अभी अभी अपनी आंखें बंद की थी थोड़ी देर के लिए। ओह, दीवार में से एक मालपुआ गायब है। तुम दोनों को कोई अकल नहीं है, बेवकूफ। इस बार मैं ध्यान रखूंगी। तुम दोनों काम पे जाओ, जाओ जाओ जाओ। लो बताओ, इस बहरी बूढ़ी बकरी का क्या भरोसा किया जा सकता है? लगता तो नहीं। अलविदा, बाय बाय यशकी। सूरज डूब रहा है, एक बकरी की लोरी का स्वागत करते हुए। नींद में बैठना, नींद में बैठना, नींद की आंखें, नींद के सींग चारों पैरों को सोए। आखिर पकड़ लिया। साथी, ये तो लड़का है। लड़का नहीं, ये कोई गवार है। मुझे मत मारो बकरियों, मेरा ये सब करने का इरादा नहीं था। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है। मैंने 3 दिन से ना कुछ खाया ना पिया, और मैं तुम्हारे सींग से डरती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हमारा घर खा लिया, हमें धोखा दिया, और अब ये भी चाहती हूँ कि हम तुम्हें यहाँ रहने दे। ओह, तो सब पहले साथ में तुम्हें रहें। घर की मरम्मत करनी होगी नन्हे शरारती। जब तक तुम्हारी हड्डियां सलामत हैं, निकल जाओ यहाँ से। ओह, तो ठीक है, हमने छोटे बच्चे के साथ सही सलूक किया। ये ठग क्या योजना बना रहे हैं? भेड़िए, चलो बकरियों, अपने आप को बचाओ, जल्दी करो, अपनी जान बचाने के लिए भागो। भागो बच्चे, इधर भागो। तो तुम्हें क्या कहा
अब से हमारे साथ रहो। हर कोई हमसे अब मिलने से आता हमारे है। साथ रहो हमेशा के लिए। घास के मैदान में फूल खिले हैं, धूम्रपान करने के लिए पाइप है और हमारे पास प्याला बहादुर कॉर्नफ्लावर है। अब हम साथ रहते हैं, बड़े मजे से रहते हैं। रात के खाने के लिए और दोपहर के भोजन के लिए मालपुए खाओ। राम राम राम, लीला तेरा राम। हम आधी दुनिया में घूमते हैं और हमारे बराबर कोई नहीं पाएंगे। हमारा घर आधा पनीर और आधा मालपुए से बना है। मैंने एक कहानी अपने दादाजी से सुनी थी, जिन्होंने ये कहानी अपने दादाजी से सुनी थी। एक समय की बात है, हमारे यहाँ एक सेवानिवृत्त कर्नल थे, जो कि गांव के सरपंच भी थे। उनका नाम था सैमसोनोव अलेक्सी क्रिस्टेंटोविच, एक योद्धा जिनकी छाती पदक इनामों से भरी थी। उनके पास सब था, एक खिताब, एक पद और एक घर जैसे कि कोई महल, गांव वालों की इज्जत भी। उनके पास सिर्फ एक चीज नहीं थी और वो था एक बच्चा। उनकी बीवी मारिया डेफिनोवना इसे लेकर बहुत दुखी रहती थी। लेकिन एक दिन एक भविष्य बताने वाली ने उन्हें बताया कि डॉन नदी में एक जादुई मछली है, जो भी उस मछली को खाता है उसका एक बच्चा हो जाता है। अगर वो बच्चा लड़का हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसे तीसरे दूल्हे के साथ ही शादी करनी होगी, वरना परेशान होगी। मारिया ने बेशक अपनी पति के कान भरे और उस मछली को मंगाया। कर्नल ने अपने सोल्जर्स को मछुआरे के पास भेजा। उन्होंने वहां से एक छोटा रास्ता पकड़ा ताकि मछली खराब न हो जाए, पर वहां एक खराब जगह थी, एक शैतानी जगह। सब सही रहा। गांव के किनारे एक विधवा रहती थी। उसे बहुत ही अच्छा खाना बनाने के लिए जाना जाता था। सोल्जर्स ने मछली उस औरत को दे दी। उस औरत ने मछली को बड़ी ही शानदार तरीके से पकाया। मछली बहुत ही अच्छी थी, उसे कौन नहीं चखना चाहेगा। मछली काफी लाजवाब थी। मारिया को अगले दिन एक लड़की हुई। कर्नल से इंतजार नहीं हो रहा था, तभी उसी वक्त उसकी बच्ची को वहां लाया गया। बच्ची इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर कर्नल भूल ही गया कि उसे वारिस चाहिए था। भविष्य बताने वाले ने क्या बोला था ये किसी को याद ही नहीं रहा। उस विधवा खाना बनाने वाली को भी एक बच्चा हुआ, एक लड़का। यहाँ तक कि वो बिल्ली जिसने उस मछली की हड्डियां खाई थी, उसे भी एक असाधारण बच्चा हुआ। कर्नल और उसकी बीवी अपनी बेटी लिजावेटा अलेक्सीवना से बहुत ही प्यार करते थे। उनकी बेटी के चारों ओर दाई, नानी और शासन रहते थे। सबसे अव्वल अध्यापक ने उसे व्यवहार, गान, नाचना और फ्रेंच सिखाई। महानता इसका नाम है और वो लड़की बहुत ही खूबसूरत बनी। विधवा ने अपने बेटे सत्योपका को अपने चचेरे भाई लोहार के पास भेजा। लड़का होशियार था और व्यापार में लग गया और जल्द ही लोहार बन गया और बिल्ली को अपना सहायक बना लिया। एक दिन कर्नल की बेटी ने उस खूबसूरत लोहार को देखा। जैसे ही उसने पहली नजर से उसे देखा और उसको उससे प्यार हो गया। एक युवा ने उसे आकर्षित किया, लेकिन लड़की ने उसे ठुकरा दिया और एक विदेशी नवाब को निराशा मिली। लेकिन उस लड़की को तो सिर्फ लोहार ही चाहिए था। फिर एक दिन लीसा का जन्मदिन आया और क्या आप मानोगे जो हुआ? वो तीसरा दूल्हा वहां आया और उसे आकर्षित करने लगा।
दैत्यों ने पूरे गांव से अपना बदला लिया। अगली सुबह रात से भी कहीं ज्यादा काली थी, इसीलिए कर्नल ने सभी गांव वालों को प्रलय के लिए इकट्ठा किया। गांव में अफरा तफरी का माहौल था, सब लोग बहुत ही घबराए हुए थे। उसी समय जनरल कुरोपत्किन वहां जांच के लिए आए। वो उस नजारे को देख के मानो कि चौंक गए हों। तभी उन्होंने गांव में रुकने का सोचा। ये सब क्या हो रहा है अलेक्जेंडर क्रिसेंटोविच? हर जगह एक उगता सूरज है और यहीं पर एक काली सी रात। इन दैत्यों ने सारी रोशनी चुरा ली है। दैत्य हो या जो भी हो, यहाँ पर एक क्रैम होना चाहिए। मेरे भाइयों, अगर आप लोग इस लड़ाई को लड़ते हैं तो मैं आपको एक इनाम दूंगा। मैं आप लोगों को इनाम में अपनी बेटी का हाथ दे दूंगा। तो बताओ फिर कौन लड़ेगा? मैं जरूर ट्राई करूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बता दो, क्या वो लड़की उस काबिल है? ये है मेरी लिसांका। ये तो बहुत सुंदर है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा पानी दो। नहीं नहीं, इतना नहीं, थोड़ा और ज्यादा। हमारा ये पुल खराब करने के लिए कौन आया है? मैं यहाँ का लोहार हूँ। हमारी रोशनी वापस करो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे पुल दोनों को तोड़ के रख दूंगा। नहीं दूंगा। चलो हम लड़ते हैं। ठीक है, तो फिर चलो। तुम आग हो और मैं पानी हूँ, देखते हैं कौन जीतेगा। यहाँ पर मेरा पुल कौन तोड़ रहा है? मैं लोहार हूँ। अभी के अभी तारे वापस करो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। ठंड रखो मेरे भाई, यहाँ पहले से ही ये गर्म है। तुम पत्थर में बदल जाओ और पहाड़ से जाके लुढ़क जाओ। अगर मैं गिरा तो तुम जीत गए, और अगर मैं जीता तो फिर तारे मेरे होंगे। मेरा पुल काम तोड़ रहा है। मैं लोहार हूँ और मैं सूरज के लिए आया हूँ। मुझे लौटा दो वापस। नहीं, ऐसा नहीं दूंगा। पहले मेरे से लड़ना होगा। अरे पागल हो क्या? मैंने अभी तुम्हारे जैसे दो का मुकाबला किया है। चलो देखते हैं तुम मुझसे तेज सीटी बजा सकते हो। वाह, क्या सीटी बजाई है। चलो अब मेरी बारी, और तुम आंखें बंद कर लो, वरना वो निकल के बाहर गिर जाएगी। तो ये लो मेरी सीटी। अच्छा, अब ये लो एक और। सीटी बजाना तूने किधर से सीखा रे? बस इसी तरह। सूरज के साथ हर चीज बेहतर है। बहुत अच्छे, हमारे लोहार लेके आए हमारा सूरज। अब कर दी तुमने तो हमारी रातें ही रंगीन। लेके आया हमारा लोहार, हमारा सूरज चांद। अब हम मिलकर करेंगे उसकी जय जयकार। ये तो है हमारा न्यारा दुलारा सा लोहार, लेके आया हमारा सूरज चांद। जो देखो आया ये। आया आया हमारा लोहार लेके सूरज चांद। अब ये बनेगा उनका इनाम।
नायक महानायक। दामाद। स्टॉप पुष्का। क्या शादी थी वो। मेहमान डॉन नदी के आसपास हर जगह से आए थे, यहाँ तक कि जनरल कुरोपत्किन भी आए थे। दुल्हन को किस करो। स्टीफन की माँ भी वहाँ थी। बेशक उनके भाई बहन, दूसरे राजकुमार और नवाब भी वहाँ आए थे। आम जनता और बाकी सब लोग वहाँ पर थे, यहाँ तक कि मेरे दादाजी के दादाजी भी वहाँ पर थे। सारा शहद और शराब पी गए और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। स्टीफन और लीजा वीटा सबकी दुआओं से बहुत खुश रहे, हमेशा हमेशा के लिए। एक तूफानी रात को जब इसके घर के मालिक ने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। ओए, अरे कौन है वो? ओए, क्या मौसम है। एक शब्द में कहूँ तो बारिश। और भी बुरा होगा जब सर्दी आएगी ना तो हालत खराब हो जाएगी। तो फिर चलो साथ में रहते हैं ना। मैं और ये खरगोश 2 साल से साथ में है। पक्के साथी। अगर हम तीनों साथ रहेंगे तो सर्दी का वक्त अच्छा कटेगा। हाँ, बड़े आराम से। हालांकि घर बनाएंगे तो अच्छा होगा। घर बनाना अच्छा होगा लेकिन सिर्फ हम। पता नहीं कैसे। इस तरह वो एक दूसरे को समझ रहे थे। लगता है मुर्गे के बांग देने से पहले बारिश खत्म नहीं होगी। अरे बाप रे। मैं कहाँ रे? तुम जंगल में हो बेशक, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तो घूम रहा था। मैं दक्षिण की ओर जा रहा था। मैं एक किसान की संपत्ति होने के कारण थक गया हूँ। वो मेरा सूप बनाने जा रहा है, उसके बारे में सोच के हिचकी आती है। एक बात कहूँ, तुम सर्दियों में हमारे साथ क्यों नहीं रहते? और शायद तुम जानते हो कि घर कैसे बनाते हैं? क्या? एक घर बनाना ये तो बहुत आसान है, अंडे जैसा। और इसी तरह सर्दियों के लिए वो चारों एक साथ काम करने लग गए। भालू ने मधुमक्खी के छत्ते से मधु वाटिका बनाई ताकि वो सर्दियों में चाय पी सके, और भेड़िए ने मछलियां पकड़ी ताकि वो बाद में धूप लगाकर उसे सुखा सके। खींचो खींचो खींचो, काट रहा है, काट रहा है। ओए माँ। अरे बाप रे, ये क्या है? और मुर्गा ठीक से बागीचे की रखवाली करता था। अच्छा साथियों, अपने लिए गाय खरीदने के बारे में क्या सोचा? हाँ, गाय लेना अच्छा आइडिया है। दूध मिलेगा, मक्खन भी। एक सुझाव है साथियों, हम दूध से मक्खन बना सकते हैं जो सर्दियों में खाएंगे। हाँ, अच्छा रहेगा। और उन्होंने गाय खरीदने का फैसला किया। अच्छा तुम खरगोश, जब हम दूर हो तो उदास मत हो जाना। खरगोश घर की देखभाल के लिए पीछे रह गया। कोका डूडल। अरे ये तो ठीक है। शहद बहुत अच्छे से बिक गया था और उसके बाद उन्होंने मधुमक्खी के 28 छत्ते और बेच दिए थे। हर सुबह भेड़िया और खरगोश गाय को घास के मैदान में लेकर जाया करते थे। हाँ, उन्होंने दूध से मलाई निकाली और उसे मथ करके मक्खन बनाया। साथियों, ये मक्खन बहुत बेहतरीन है। हम इसे अटारी के लिए संभाल के रखेंगे, तब तक इसे कोई नहीं छुएगा, समझ लो। हम इसे संभाल कर इस्तेमाल करेंगे और इसमें आलू फ्राई करेंगे। क्या हम थोड़ा चख सकते हैं? क्या मैं भी चखूं? जब सर्दी आएगी तभी हम इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे, तब तक तुम पूछना भी मत। ओ, सही है, नियमों की जरूरत है। शरद ऋतु के अंत तक उन्होंने मक्खन से भरा एक बर्तन तैयार किया। नमस्ते दोस्तों,
शुभ संध्या। तुम कहाँ से? आई हो बताओ। मैं एक अनाथ लोमड़ी हूँ जो दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई है। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मेरे पास बस एक खाली जगह है। क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? अकेले रहना मुश्किल है। हाँ सही कहा, मैं यहाँ 2 सालों से खरगोश के साथ रह रहा ऐसा हूँ। मौका फिर कहाँ मिलेगा? तुम हमारे साथ रह सकती हो लोमड़ी। सामूहिकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। और इस तरह लोमड़ी उनके साथ रहने लगी। उसने बहुत ही मिलनसार और मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया और सबको खुश करने की कोशिश की। वहाँ एक भेड़िया आता है और वो तुम्हें तुम्हारे झुंड में खा जाएगा। हमेशा भेड़िए को ही क्यों दोष देना? ओह, बर्फ। लगता है ये सही समय है। अटारी आ गया मक्खन निकालने का वक्त। हमें निश्चित रूप से जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी तो पूरी सर्दी भी नहीं पड़ी, अभी तो बहुत जल्दी है। तो फिर कल का क्या? कल खा सकते हैं क्या? वो तो इसके बारे में कल ही हम सोचेंगे, फिर देखेंगे। इस तरह लोमड़ी को मक्खन के बारे में पता चल जाता है। मक्खन? तुम्हें कोई मक्खन नहीं मिलेगा। अरे क्या अनाथ लोमड़ी घर पर है? हाँ हाँ, घर पर है, घर पर वापस। जल्द ही आएगी। उसे जन्मदिन की पार्टी में बेंजर्स के पास आने के लिए कहें। बच्चे के लिए नाम भी सोचना। आप निश्चित रहे, जब वो आएगी हम उसे ये बात बता देंगे। सुनो लोमड़ी, कोई तुम्हें यहाँ पर बेजर शावक के नाम से आमंत्रित करने आया था। तो मुझे जाना चाहिए। मैंने उन्हें मक्खन लगाया और उन्हें चकमा दे दिया। लोमड़ी ने एक बड़ा और खोखला पेड़ ढूंढा और उसमें सारा मक्खन छिपा दिया। अच्छा, उन लोगों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार तले किया? हुई मछली का केक खिलाया जिसमें पिघला हुआ मक्खन भरा था। अच्छा, और तुमने उसे क्या नाम दिया? उसका नाम बताओ। टाइमर। अगले दिन फिर से वही हुआ। आज मुझे एक पार्टी में बुलाया गया है। अच्छा, तो इस बार तुमने उन्हें क्या नाम दिया? मीट यू। और तीसरे दिन लोमड़ी ने मक्खन का आखिरी हिस्सा ले लिया। अच्छा, तो आज बच्चे का नाम क्या होगा? और Finally, आखिर में असल में सर्दी आ गई। आखिर आज मक्खन खाने का असली वक्त आ ही गया। काफी समय बीत गया। अतीत है, अब सही समय आ चुका है। लोमड़ी, जाओ तुम जाकर अटारी से मक्खन ले मैं? आओ। ओह क्या? फिर लोमड़ी धूत्र हो गई और चकमा दे गई। ओह, मैं अपने पूरे जीवन में इतना ऊंचा नहीं चढ़ी हूँ। ओह भयानक, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। मैं रुक नहीं सकती, मुझे डर है मैं गिर जाऊंगी। ओह, यहाँ तो मक्खन नहीं है। जल्दी ही चोर को ढूंढना जरूरी है और उसे सजा देना भी। अफसोस, मुझे मक्खन चाहिए था। मुझे भी। उस मक्खन चोर को पकड़ने के लिए मेरे पास एक प्लान है। हाँ, उसे खोजो और उसे सजा दो। हो, उसे पकड़ो और सजा हम दो। एक बड़ी आग लगाकर उसके चारों ओर लेट जाएंगे और जिसने भी हमारा मक्खन खाया होगा उसके पेट से गर्मी के कारण थोड़ा मक्खन निकलेगा। क्या सच में पेट से निकलेगा अंडे की तरह? हाँ, ये क्या हुआ? जाग हाँ, जाओ, उसी ने जाग जाओ हमारा मक्खन साथियों। खाया है, ये देखो, वही है। ये जरा देखो। क्या है? ये क्या हो रहा है? हाँ, ये कैसे हुआ? मेरी मदद करो, मैंने हमारा मक्खन नहीं कैसे खाया नहीं है। खाया? कैसे नहीं खाया? फिर ये क्या है? ये है हमारा नहीं, मक्खन मैंने चोर। मक्खन नहीं खाया, मेरा विश्वास करो दोस्तों। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। दोबारा जांच करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ साफ है, कुछ भी जांचने की सभी जरूरत को नहीं। 2 बार चेक करना चाहिए। मैं निश्चित रूप से सबको आग के करीब आने कहता हूँ। मैंने नहीं खाया, मैंने हमारा मक्खन नहीं खाया है।
भागो। ओए! ये क्या है? मैंने मक्खन नहीं खाया। तुम? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम ही हो जिसने हमारा मक्खन मुझे खा नहीं लिया? पता ये सब कैसे कल हुआ। सुबह दूर हो जाओ भालू, हमारे बाड़े से दूर। हमें यहाँ चोरों की जरूरत नहीं। हमारे बाड़े से दूर निकलो। किस लिए? मैंने मक्खन नहीं खाया। मैं अपनों के बीच अजनबी क्यों बन गया? चलो। देखो बात कुछ ऐसी है, वहाँ पर ना, चलो चलो दिखाता हूँ। आओ चलो चलो, आ जाओ देखते हैं, चलो। समझ में है? आओ इस तरफ। चलो चलो जल्दी चलो। चलो यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ। आदत हो गई हमारा मक्खन चुराने की। हाँ, मैं बर्फ साफ करने जा रहा हूँ। चलो हम चलते हैं। लकड़ी काटने। कहाँ? अच्छा कहाँ है? यहाँ मैंने अपना सारा मक्खन छुपाया था। आउच, आउच, दर्द हो रहा है। मत काटो। मुझे माफ कर दो। इस तरह लोमड़ी को सजा मिली धूर्त और लालची होने के कारण।